गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले कि घर पे इडली कैसे बनाए विदाउट स्टैंड, फ्राइड इडली, नॉर्मल इडली, डोनो। लेट्स बिगिन। देखो इसमें हमने क्या डाला है ना, इसमें हमने डाला है सूजी, खीरा खीरा और हमने डाला है हल्का सा नमक। फिर खीरे के बाद हमने डाला है इसमें दही। दही है ऑलवेज, उसमें सब ये डाला है। इसमें थोड़ी सी हमने शिमला मिर्ची डाली है और हल्की सी इसमें मिर्ची भी डाली गई है, जैसे हल्का सा टेस्ट आ जाए मिर्च का, मतलब तेज़ नहीं डाली गई है। फिर हमने क्या है, सब फेंटा है थोड़ी देर के लिए, 50 मिनट कह रही हूँ, 20 से 30 मिनट। फिर हमने उसको क्या है, एक प्लेट से ऐसे ढक के रख दिया है 2 घंटे के लिए। फिर अब हमने मतलब ये तो हमने इडली सैंपल के लिए यूज़ की थी। तो मैं बता रही हूँ इसमें क्या करना है। हमने क्या किया ना, हम टमाटर को काट लिए। तो उसके बाद क्या किया, हम ना कटोरी ली हमने 4, उस पर हमने रिफाइंड ऐसे ऐसे करके लगाने लग गए। आप सोचोगे टमाटर हमने क्यों काटे, वो आपको बाद में पता चलेगा। अभी हम इडली बनाना सिखा रहे हैं। तो इडली बनाने के लिए क्या करना है ना, पहले एक कटोरी पे क्या करना है, रिफाइंड लगाना है। ठीक है, जैसे ये लग रहा है, देखो धीरे धीरे लग रहा है। अब भी पूरा कटोरी पे लगाए, वरना फिर इडली निकालने पे दिक्कत होगी। पहले ही ये बता दिया गया है। रिफाइंड की जगह ऑयल यूज़ किया जा सकता है और ईडेबल फूड मतलब ईडेबल ऑयल भी यूज़ हो सकता है, एडिबल। तो अब क्या करना है, जो हमने बनाया है बेस, जो आपका फेटा है आपने इतने देर रखा है, इसको इसमें डालना है। इसमें कम से कम 2 चम्मच डालना है। ठीक है, 2 चम्मच डाल के देखो कढ़ाई है, कढ़ाई के ऊपर चन्नी है, चन्नी के ऊपर गैस का वो हिस्सा नहीं होता, गैस का ये वाला हिस्सा, वो वाला यहाँ रखा गया है। उसमें फिर पानी डाला गया है। फिर उसके ऊपर सारी कटोरी ऐसे ऐसे करके रखी जा रही है, एक एक करके। 2 कटोरी रखी गई है, 2 और रखी। ऐसे करके हम सारी कटोरियाँ, जो भी हमने 4 कटोरी लिए, 5 भी ले सकते हैं अगर आपकी कढ़ाई और छन्नी का साइज़ बड़ा है तो। अकॉर्डिंग टू साइज़ हमने लिया है, आपके ऊपर है आप कितने लेंगे। तो अब देखो 4 हो गई है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेक कर लेना है कि सारा बराबर है। हमें गैस तेज़ करनी है। फिर हमें क्या करना है ना, ये जो हमारी प्लेट है इसे उठाना है, इसे उठा के ऊपर की तरफ ऐसे रख देना है ढकने के लिए। और ये आपके 5 से 6 मिनट लगेगा। फिर अभी हम क्या है, हम देखो इसे काट के मिक्सी में रख दिया है। अब हम इसे पीसेंगे। देखो अब मैं इसे पीस रही हूँ, पूरे तरीके से अभी पिस गया है। ऐसा हो जाना चाहिए एकदम बेस, तभी जाके आपका काम आएगा। अभी हम इडली बना रहे हैं। इडली को चेक करने के लिए ये पक्की है, ये सूखी, चाकू डाल के चेक हो रहा है। चाकू डाल के अगर कुछ मटेरियल निकला बाहर, मीन्स कच्ची है और नहीं निकला तो पक गई है। तो चेक हो रहा है अभी। तो भी 2 पक्की भी नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी जगह प्लेस चेंज कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े आगे की तरफ थोड़ा वो है, ज़्यादा स्टीम आता है, पीछे की तरफ थोड़ा कम। तो हमने प्लेस एक्सचेंज कर दिया, जिससे सबको बराबर स्टीम मिल जाए और सब जल्दी जल्दी पक जाए। अब देखो हमने कटोरी लीची उतार ली। क्या करना है, इसे चाकू को रिफाइंड में डालना है और धीरे धीरे कोनों पे, एकदम साइड्स पे धीरे से करना है। ज़्यादा करोगे तो शेप बिगड़ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आराम से, और सूखा मत करना, ना निकलेगी नहीं। ठीक है, फिर ऐसे करके इसे लेना है, फिर इसे रख के कटोरी फट फट बजाना है, तब जाके ये निकलेगी। ये थोड़ा मेहनत का काम है, पर हाँ अगर आप पे स्टैंड नहीं है तो इस वे में बन जाएगी और निकल भी जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे से निकालनी पड़ती है ऐसे। हाँ, वैसा नहीं है कि स्टैंड की तरह एक संग बहुत सारे बना दोगे, वो आपके कटोरी के साइज़ पे डिपेंड है। और ज़्यादा छोटी कटोरी में डालने से शेप खराब हो जाता है, तो छोटी कटोरी मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, पर बड़ी यूज़ करेंगे उतना अच्छा है।
तो अब हमने क्या है, एक प्लेट बनाई थी जिसमें हम सारी बना बना के रख रहे थे। हमने 1 किलो सूजी यूज़ किया था, जिसमें हमारी एटलीस्ट 21 इडली तो बन ही गई थी। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इन इडलियों को काट रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, जैसे हम जल्दी जल्दी काट दें। देखो, एक तरीका तो ये हो गया काटने का, एक तरीका मैं जो काटने के लिए यूज़ कर रही हूँ। 2 इडली को ऐसे रख के ऐसे ऐसे से काट रही हूँ। कैमरे के कारण ढंग से हो नहीं रहा था, उसके लिए 2 हाथ की ज़रूरत होती है, पर मैं ऐसे ऐसे काट रही हूँ। फिर ऐसे ऐसे क्या है ना, इससे एक इडली से 8 पीस निकल रहे हैं, और जैसे मेरी नानी काट रही है उससे 6 पीसेस। तो मेरे वाला वे ज़्यादा अच्छा है। वो आप पे, पर आपको कैसे करना है। मेरा तरीका भी गुड है, मेरी नानी का तरीका भी है। कि पर नानी वाला तरीका क्या है, आपको अगर चाकू को हाथ में लेने से डर नहीं लगता काटने वक्त, तो आप वो तरीका यूज़ करें। मेरा वाला तरीका तो आप पे है, डिपेंड है। तो अब हमने क्या किया है, कढ़ाई में लिया थोड़ा सा रिफाइंड। अब हमें इसमें बहुत सारा सामान डालना पड़ेगा, क्योंकि अब हम बना रहे हैं फ्राइड इडली। फिर हम इसे टेस्ट करके चेक करेंगे। लाइक सब्सक्राइब। तो ये क्या है, ये है हल्दी, ये है हमारा चंकी चाट मसाला, तो ये है राई, और ये कुछ मसाले भी आपको मैं इनके नेम शो करती हूँ। तो ये वाला मसाला है, मतलब ये मिर्च है, कश्मीरी मिर्च, और ये किचन किंग वाला मसाला है। और फिर हमने ये लिया है अमचूर, और ये नमक है, बेसिक है। और ये हमारा जो हमने लिया था, जो हमारा टमाटर पीसा था। अब हम यहाँ पे मिर्च को काट रहे हैं 2 भाग में, जिससे कम मिर्च का स्वाद आ जाए। तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को इसमें डालेंगे। हमने लिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, हाँ ये भी हम यूज़ करने वाले हैं। भी हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे, और मैं यहाँ ऊपर बैठी हुई हूँ स्लेव के, नानी, क्योंकि वो कर रही है तो मेरे को डर लगता है ये सब करने में, मैं दूर से मदद करती हूँ। तो अभी हमने बहुत सारी इडली और 5 बनने डाली थी, तो वो 5 बन गई है इधर। तो हमारी नानी उसी को उतार रही थी, बस उतना ही कर रही थी अभी वो यहाँ पे, इस मूवमेंट पे बस हो ही गई हमने। फिर हम चेक करने लगे कि सही है, अभी पकी नहीं पकी, चेक करने लगे। चेक करने के बाद मेरी नानी ने बोला कि अब तो ये पक गई है, तो हमने उतार दिया। फिर अब मैंने फिर से उसी सेम टेक्निक को यूज़ करके निकाला। अब मैं अपनी फेस दिखा रही थी कि मैं भी हाई पे मदद कर रही हूँ। फिर हम इडली को सही तरीके से कर रहे थे। फिर हमने क्या किया ना, सारी चीज़ों को एक एक करके डालना शुरू किया। पहले हमने डाली राई, थोड़ी सी राई डाली, ठीक है। फिर हमने थोड़ी सी हींग भी डाली, हाँ हम हींग पहले दिखाना भूल गए थे, तो अब हमने दिखा दी। थोड़ी सी हमने हींग भी डाली। सब हमने बहुत स्मॉल अमाउंट में लिया था। फिर हमने मिर्च विर्च सब ऐसे ऐसे एक एक करके सब डालते जा रहे थे हम, धीरे धीरे। फिर हमने थोड़ी थोड़ी हल्दी भी डाली, मतलब डाली हमने हल्दी, 2 चम्मच हल्दी डाली, छोटी चम्मच थी ये, बड़ी चम्मच नहीं थी। मैं आपको दिखा रही थी कि ऐसा दिखना चाहिए। फिर हल्दी वल्दी सब ऐसे डाल रही थी मेरी नानी कि फिर हमने निकाला धनिया पाउडर, फिर वो भी हमने 1 चम्मच उसमें डाल दिया धनिया पाउडर। फिर अभी हो रहा था मिक्स। फिर हमने इसको 2-3 मिनट का वक्त दिया, जिससे ये बने, मीन्स थोड़ा तेल गर्म हो जाए, तभी तो सब चीज़ अच्छे से पकेगी। फिर हमने क्या, धीरे से टमाटो वाला जो हमने टमाटो को काट के पीसा था, वो इसमें मिक्स कर दिया। मिक्स हो गया, फिर हम थोड़ी देर से चलाएंगे।
सारा एक एक बूंद नानी ने ऐसे हाथ वाथ से करके निकाल के मैं डाल ही दिया आखिरकार। फिर हमने एक चम्मच से मिक्स किया। सोचो कि हमने सब डाला नहीं, मैं दिखाना भूल गई। नानी सब डाल रही थी करके, ऐसा नहीं जो उन्होंने कुछ मिस कर दिया और मैंने दिखाया हो। सब डाल दी थी, एक दो चीज़ें जब मैं आपको बाकी चीज़ दिखाई थी उन्होंने डाल दी थी, इसलिए वो हो सकता है मिस हो गई हो, पर नहीं, उसने डाली सब है और सब एक ही मात्रा में है। 1 चम्मच, 1 स्मॉल चम्मच, ठीक है, सिवाय हल्दी के वो 2 चम्मच थी। और नमक थोड़ा कम है 1 चम्मच से, मतलब हल्का कम। अब हम इसे मिक्स करने लगे अच्छे से। जैसे जब हम इसमें इडली डालें तो ढंग से ये एकदम इडली के संग मिक्स हो जाए और अच्छा फ्लेवर दे, जिससे जो भी इसे घर पे बना के खाता अच्छा लगता। मैं इसे भी काट रही थी, मुझसे कट नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। मैं इसे फिर मैंने काट ही लिया आखिरकार। फिर नानी ने 1 चम्मच नमक डाल दिया था, फिर एक और चम्मच नमक डाला, फिर एक और चम्मच नमक डाला, फिर एक और चम्मच नमक डाला, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नमक कम होगा, क्योंकि पहले उन्हें आधी चम्मच के आसपास डाला। तो फिर उन्हें 3 चम्मच मीन्स 3 बार और आधी चम्मच डाला। फिर ये कोई जो ये पता है ये है इडली को हमने स्मॉल भाग में काट दिया था, वही है ये। फिर 2 मिनट बाद हमने इसे डाल दिया। फिर हमने इसे पूरा इसे ढंग से मिक्स किया, ढंग से मिक्स करते रहे। फिर थोड़े 5 से 10 मिनट हमने जब इसे मिक्स किया, तब जाके ये बन गई हमारी इडली। और ये इडली विदाउट स्टैंड बनी है गाइस। और गैस मीडियम होनी चाहिए, तेज नहीं होनी चाहिए, ना फिर आप कैसे कर पाओगे। तो मीडियम इज गुड, ठीक है, फ्लेम। और फिर हमने बोलो 5-6 मिनट तक हमने इसे ऐसे किया। फिर थोड़ी देर बाद, जब तक हम ये पूरा इसे चला रहे हैं, आप ज़रा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया। अगर आपको कोई और चीज़ ऐसी है जो आपको जिसकी रेसिपी चाहिए होम पे, अगर उसका स्टैंड है विदाउट स्टैंड, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हमने तो बहुत सारा से चलाया, जब जाके इसका कलर आया, फिर हमने एक प्लेट में परोसा, क्योंकि मैं अपने भाई को देने जा रही थी, क्योंकि मुझे चखवाना था कि कैसा है। अगर अच्छा होता तभी तो हम आपको बताते। तो उसने खाया तो उसे अच्छा लगा, तो उसने थम्स अप कर